Just Auto Solutions Private Limited. तो अब देखो, हम जो अभी करने वाले हैं वो फ्लैशिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है। फ्लैशिंग कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, पर फ्लैशिंग करते वक्त आपको खास ख्याल रखना है कि आपकी बैटरी वीक नहीं होनी चाहिए गाड़ी की, क्योंकि टाइम कुछ भी लग सकता है इंटरनेट के हिसाब से, क्योंकि ये पूरा सर्वर से काम होता है। अभी मैं आपको सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे हमारे पास लाइट जो है, इग्निशन ऑफ करने पे लाइटें रह रही है, रुकी हुई है लाइटें, ऑन करने पे भी रहे, ऑफ करता हूँ तो क्या हो रहा है कि हमारे जो है ये लाइट है ये हमारी रुकी हुई है। लेकिन अगर हम फ्लैशिंग करते हैं और किसी तरह से डीएक्टिविटी हमारे से होती है, जैसे इग्निशन ऑफ हो जाना, बैटरी वीक का हो जाना, ठीक है, क्या हो जाना, बैटरी वीक हो जाना, या लैपटॉप स्कैनर से काम कर रहे हैं यूएसबी हिल जाना, लैपटॉप का बंद हो जाना, इंटरनेट को छोड़ देना, तो किस तरह से प्रॉब्लम होती है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इससे हमको स्कैन करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसे हम सिस्टम में गए, कॉमन डायग्नोस्टिक, एशिया, महिंद्रा। डायग्नोस्टिक में आने के बाद हमारे पास स्कॉर्पियो है, S10, सेलेक्ट मॉड्यूल, ECM, जो हमने ECM लगाया हुआ है। रीड फोल्ड कोड कर रहे हैं, तो ये रीड फोल्ड कोड हमारा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये कंप्लीट हो रहा है तो कभी कभी क्या होता है कि काम ना होने पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो वर्क नहीं करती है, तो उस वक्त उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि फ्लैशिंग में जाते हैं कि ताकि हमारा फाइल जो है रिकवर हो जाए। तो फ्लैशिंग जब हम करते हैं तो प्रॉब्लम्स क्या होती है, जैसे ईसो फ्लैशिंग, जो ईसम हमारे पास यहाँ है, ठीक है, ये ईसम हमारा कौन सा है, 8755। ये 8755 के ईसम में हम गए, यहाँ पे ये कुछ मॉडल के नाम बता रहा है, हमने यहाँ से स्कॉर्पियो सेलेक्ट कर लिया। स्कॉर्पियो में आने के बाद ये पूछ रहा है BS3, BS4, और जाहिर सी बात हमारा BS4 था, तो BS4 में सेलेक्ट करते हैं हम जैसे फाइल। और फ्लैशिंग करते वक्त अगर किसी भी तरह की डीएक्टिविटी रहती है, वही मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ कि फाइल किस तरह से करप्ट होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने चालू किया तो सबसे पहले ये फाइल लोड करेगा, और ये फाइल एक्सेस कर रहा है जहाँ पे लिखा है इरेज फ्लैश। अब ये फाइल जब शुरू होगी, शुरू होने के तुरंत बाद हम क्या करेंगे, अपने पावर को डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट करने के बाद चेक करते हैं कि हमारी लाइट रुक रही है कि नहीं रुक रही है, ठीक है। तो अभी सर्वर ने इंटरनेट, जितना अच्छा इंटरनेट होगा हमारा उतना अच्छा काम होगा। तो ये फाइल देखो हमारी चलना शुरू हो गई, जिसमें 4145 फाइल्स एक्सेस दिखा रहा है फ्लैशिंग का। तो ये चालू हो गई है। थोड़ा सा हम इसको 100 समथिंग थोड़ा आगे जाने देते हैं, उसके बाद पावर ऑफ करते हैं, ठीक है। पावर ऑफ करेंगे क्योंकि ये रनिंग कंडीशन में चल रहा है अभी, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, पावर ऑफ कर रहे हैं। जैसे पावर ऑफ किया वो लाइट चलेगी अपने आप। यहाँ पे क्या लिखा आ गया, निगेटिव रिस्पॉन्स, ट्रांसफर डेटा, जो हम ट्रांसफर कर रहे थे, डेटा जो हम फ्लैशिंग कर रहे थे वो क्या हुआ, हमारा बंद हो गया। तो जैसे मैं इग्निशन ऑन करता हूँ ये लाइट तो आ रही है, लेकिन बंद करने के बाद ये लाइट रुकनी चाहिए, जो कि नहीं रुक रही। क्या हो रहा है, नहीं रुक रही है। अच्छा, हमने स्कैन भी किया गाड़ी को, तो हमारा स्कैन हुआ था क्या, अब ये स्कैनिंग हमारा डायग्नोस्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। स्कॉर्पियो, S10, सिलेक्शन मैनुअल, इंजन कंपार्टमेंट, ठीक है, फेल हो रहा है। आपका डेटा पूरा क्या हो गया है, करप्ट हो गया है। जिस कंडीशन में हम अगर इग्निशन ऑन करके देखते हैं और स्कैन करते हैं, फिर भी हमारा क्या हो रहा है, फेल टू कम्युनिकेट, क्योंकि अब यहाँ पे ECM प्रॉब्लम नहीं है, ECM के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं हुई। इसका क्या प्रॉब्लम हुआ, सिर्फ डेटा क्रैश हुआ है। क्या हुआ है, डेटा क्रैश हुआ। अब अगर यहाँ पे स्कैनिंग नहीं कर रहा है, यानी OBD सपोर्ट करना बंद कर दी। तो अब हम इसका काम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास टूल हो रीड राइट करने वाला, उससे अब हमें इसके अंदर उसी व्हीकल की फाइल डालनी पड़ेगी। क्या डालनी है, फाइल डालनी है, ठीक है। तो ये सब सेटअप हटाते हैं और इसके अंदर पूरी दूसरी फाइल डाल के फिर हम आगे का प्रोसेस करते हैं। फ्लैशिंग करने के बाद कोडिंग कैसे की जाती है वो देखते हैं, ठीक है। चलो, अभी यहाँ पे देखो लाइट भाग जा रही है, अपने आप चली जा रही है, जो कि लाइट को रुकना चाहिए तकरीबन 10 से 15 सेकंड के दरमियान में ये लाइट रुकती है, जो कि नहीं रुक रही है, यानी हमारा डेटा क्या हो चुका है, करप्ट होगा। तो कभी भी अगर हमें इस तरह का डेटा कंसल्ट होता है, तो अगर गाड़ी पे नहीं समझ में आ रहा है, तो टेबल पे लाने के बाद, टूल पे लगाने के बाद जब हम इग्निशन ऑन ऑफ करें और ऑफ करने के बाद लाइट तुरंत चलेगी, तो समझ जाना कि हमारा डेटा क्या हो चुका है, तो डेटा करप्ट हो चुका है या ECM के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अभी हमें लाइव काम हो रहा था, लाइव हमने उड़ाया है, अब इसके अंदर हमें लाइव डेटा डालना है। तो अब